औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया था। आज के टॉपिक में हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हल करने का जो है ना आज का टॉपिक है हमारे पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 6 को देखें तो क्या कहा हुआ है, कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। यानी कि एक किस्म की ये हमें एक फिगर बना के दी हुई है और यहाँ पे ये वाला एक्स पॉइंट जो है ना इसकी जो है ना हमने बी और सी के दरमियान वाली ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो ये वाली लेंथ कैसे फाइंड होगी, अगर आप तवज्जो दें बच्चे, ए बी डी हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसी तरीके से बी सी और डी दूसरी ट्राइंगल है। अब यहाँ पे इस दो की हमें जो है ना लेंथ दी हुई है, बी और डी की लेंथ को हमने फाइंड करना है। इसी तरीके से ये कब फाइंड होगी, जब ये फाइंड होगी फिर ऑटोमेटिक इन दोनों को भी सॉरी 8 डी और सी की भी लेंथ हमें मालूम है, तो ऑटोमेटिकली बी और सी की लेंथ एक्स जो है ना ये भी हमारे पास फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले इस वाली को हल करेंगे, फिर उसके बाद ये एक्स की वैल्यू बी सी की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, लेंथ इसकी मालूम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से जो है ना दुबई की वही डायग्राम बना दिया है। तो वही का वही हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि बी और सी ये एक्स वाला यानी कि लेंथ है, हमने इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं इधर पहले सबसे लिखता हूँ बच्चे, देयर आर टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं देयर आर टू ट्राइंगल, देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। देयर आर टू क्या है, राइट, देयर आर टू राइट ट्राइंगल्स, क्योंकि दो हैं हमारे पास यहाँ पे जाविया ए बी डी, एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और डी है, दूसरी हमारे पास बी सी और डी है। तो यहाँ पे आप लिख लें बच्चे, ट्राइंगल की अलामत लगा दें ए बी और डी, फिर कोमा लगा कर जो है ना आप एंगल की आपने अलामत लगा देनी है, बी और सी डी लिख देना है, बी सी और डी को लिख देना है। उम्मीद है बात क्लियर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले हम एंगल ए और बी डी को फाइंड करेंगे, जो है ना इस वाले जो है ना इसकी हमने लेंथ को फाइंड करेंगे। क्या है हमारे पास, ए डी हमारे पास 17 सेंटीमीटर है, ए बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या मालूम करनी है, बी और डी को। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली पहली फॉर्म को हम निकालने की कोशिश करते हैं ये वाले ट्राइंगल में से। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी हमारे पास कितनी है, यानी कि ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर पुट कर दो। अब ए डी हमारे पास कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर पुट कर दो। इसी तरीके से हमने बी और डी को फाइंड करना है, तो बी और डी को आपने सवाल निशान के तौर पर लिख देना है। जब भी हमारे पास दो लेंथ यानी कि दो लंबाइयाँ हमारे पास हों, तीसरी मालूम करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो सेम का सेम वही का वही अमल आप दोहराओ, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है आपको पता है बच्चे, यानी कि हमने ये वाली वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि बी और डी को हमने फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है आपको पता है बच्चे, प्लस जो है ना वो बेस का स्क्वायर होता है। तो ए डी जो है ना हमारे पास यहाँ पे इसको हाइपोटेन्यूस पुट करते हैं, जबकि ए बी हमारे पास क्या होता है, इसका लेंथ बेस का स्क्वायर होता है, प्लस इसी तरीके से बी और डी हमारे पास क्या है वैसा समझ लो आप, यानी कि बेस समझ लो। तो बी और डी हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर हो चुका। नेक्स्ट स्टेप देखें बच्चे, ए डी हमारे पास क्या था 17 था, तो आपने 17 को पुट कर देना है, यानी कि 17 का स्क्वायर। इसी तरीके से ए बी हमारे पास क्या है 10 है, 10 का आप स्क्वायर कर दो, प्लस बी डी को, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। अब आगे देखो, 17 का 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 17 का स्क्वायर करोगे, उसका आंसर क्या निकलता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ 17 मल्टीप्लाई 17, तो आंसर क्या निकलता है 299।
तो 299 आ चुका। अब 10 का स्क्वायर करें तो 100 आएगा, प्लस क्या है हमारे पास बी और डी होल का स्क्वायर हो चुका है। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट स्टेप देखें, ये 100 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो 299 पहले है, माइनस क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू क्या है बी और डी होल का स्क्वायर हो चुका। अब एक 299 में से 100 को निकालो तो कितना बचता है 199 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बी डी होल का स्क्वायर हो चुका। अब यहाँ पे क्योंकि हमने बी डी होल का स्क्वायर तो मालूम नहीं करना था, जस्ट बी डी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे दोनों अतराफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूँ बच्चे बी और डी, ये क्या हो चुका हमारे पास होल का स्क्वायर, इधर जजर ले लेता हूँ मैं, और 199 जो है ना इधर भी मैं इसका जजर ले लेता हूँ। ये जजर मुरब्बा कैंसिल हो चुका। अब क्योंकि हमने 199 का जजर कंप्लीट नहीं बनता तो यहाँ पे बच्चे मैं जजर लिखता हूँ और 199 लिखता हूँ, तो क्या आंसर आता है हमारे पास 13.74। तो 7 5 या 5 से बड़ा है तो 1 इंच मैं आगे राउंड अप कराता हूँ, तो मतलब कि 13.75 लिख लेता हूँ मैं पहले से। बी और डी की वैल्यू कितना आ गई ये सेंटीमीटर में, यानी कि 13.75 जो है ना ये वाली बी और डी की वैल्यू आ गई कितना है 13.75 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए बी की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर है, बी डी की वैल्यू भी 13.75 सेंटीमीटर है, अब ए डी की वैल्यू भी 17.17 सेंटीमीटर है। तो ये वाले ट्राई एंगल तो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी। अब दूसरी ट्राई एंगल की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि बी सी और डी की तरफ। अब बी सी डी हमारे पास क्या है, यानी कि बी डी और सी हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर, बी और डी 13.75 है, जबकि बी सी यानी कि ये वाली एक्स की वैल्यू को फाइंड करना था, ये वाली वैल्यू को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इधर लिखता हूँ बच्चे फ्रॉम राइट एंगल, यानी कि दूसरी जो ट्राई एंगल हम फाइंड कर रहे हैं तो उसके अलग से आप लिखें तो ज़्यादा बेटर है। तो क्या है हमारे पास बी सी और क्या है डी है। तो यहाँ पे देखें सी डी की हमारे पास वैल्यू कितने है, या डी सी लिख दें या सी डी लिख दें एक ही बात है, 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बी डी की क्या वैल्यू है अभी हमने जो निकाली है वो 13.75 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से हमने क्या करना है बी सी की वैल्यू यानी कि एक्स को हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब दो चीज़ें गिवन है, तीसरी मालूम करनी है, बिल्कुल ओपन तरीके से पाइथागोरस का यूज़ कर लो। तो यहाँ पे आप लिखें बच्चे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हमारे पास क्या है बी डी होल का हमारे पास स्क्वायर हो चुका इज इक्वल टू बी सी होल का स्क्वायर हो गया प्लस क्या है सी डी होल का स्क्वायर। बी डी क्योंकि फाइंड किया हुआ है 13.75 है, 13.75 इसका स्क्वायर हो चुका, जबकि बी सी हमारे पास क्योंकि एक्स है, जे वाली वैल्यू एक्स है, तो आप यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कर दो, और सी डी क्या है हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे देखें बच्चे ये वाली हमारे पास 13.75 है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 13.75 मल्टीप्लाई 13.75। अब आंसर क्या हो चुका है 199.06। तो ये वाला कैलकुलेटर पे आंसर आता है, तो आप 199 लिख लो बस, इतना काफ़ी है। तो 199 पुट कर दो। अब आगे क्या लिखोगे x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब ये 64 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आओ, 199 माइनस का क्या है 64 इज इक्वल टू क्या है x होल का स्क्वायर हो चुका। अब दूसरी तरफ मैं अगर इसको ले आता हूँ यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 199 में से यानी कि 64 को निकाल दें, 199 माइनस क्या है 64 है, तो आंसर क्या आता है 125 आता है, 125 आता है। मैं इनका क्या लेता हूँ डायरेक्टली तौर पर जजर ले लेता हूँ, ये जजर मुरब्बा कैंसल, ये आ चुका है हमारे पास x। अब 125 हमारे पास इसका कंप्लीट स्क्वायर जजर नहीं निकलता, तो आप क्या लिख लें बच्चे जजर लगाएं बच्चे 125 लगाओ, आंसर निकालो तो क्या आएगा हमारे पास 11.180 यानी कि 11.18, तो ये सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई हमारे पास यानी कि बी सी एक्स की लेंथ हमारे पास निकल आई।
अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें, इफ़ द लेडर इज प्लेस्ड along the wall such that the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, if the length of ladder is 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। यानी कि एक लेडर की जगह जो है ना दीवार के बिल्कुल साथ है, जबकि उसमें ये कह रहा है कि लेडर फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे, यानी कि लेडर के पाँव जो है ना वो दो, यानी कि है ना दीवार से 2 मीटर दूरी के 2 मीटर की दूरी के फासले पर हैं फ्रॉम द वॉल। इफ़ द लेंथ ऑफ लेडर इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो है ना लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट। तो मैंने अलग से जो है ना यहाँ पे एक जो वो क्या कहते हैं ट्राइंगल मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे वो पहले से कह रहा है कि दीवार जो है ना हमारे पास फुट जो है ना 2 मीटर की दूरी पर है। ए बी सी का नाम देकर मैंने 2 मीटर यहाँ पे उसका फासला दे दिया, यानी कि फुट ऑफ द लेडर में से 2 मीटर की दूरी पर। इसी तरीके से क्योंकि ये वाली एक्स वैल्यू है, हमने उसकी हाइट मालूम करनी है दीवार की, यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ पे आप समझ लो बच्चे, ये है लेडर, ये है हमारे पास दीवार, यहाँ से यहाँ तक लेडर के पाँव तक जो है उसका फासला जो है ना वो 2 मीटर का है। हमने क्या मालूम करनी है, ये दीवार की हमने लंबाई को मालूम करना है, जबकि ये 8 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास उस लेडर वाले की है, यानी कि लंबाई है, यानी कि लेंथ है, हाइट है उसकी। अब यहाँ पे इसको हमने बी सी को हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले अगर हम समझें, ए बी हमें गिवन है, ए सी हमें गिवन है, मालूम क्या करना है, बी सी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये वाली चीज़ों को पुट करते हैं, यानी कि ये हैं क्या हमारे पास। यहाँ पे देखें, ए सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 8 मीटर है हमारे पास। अब इसी तरीके से ए बी हमारे पास कितना है, ये 2 मीटर है हमारे पास। अब हमने मालूम क्या करना है, बी सी। तो बी सी को पुट कर दें, ये हमने इसकी लंबाई को मालूम करना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, क्योंकि दो लेंथ जो है ना हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे आप लिखें बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, ए सी, ये ए सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है ना, ए सी होल का स्क्वायर हो चुका। इसी तरीके से ए बी हमारे पास क्या है, बेस है। पहले आप बेस को लिख लें, या हमारे पास आप जो है ना परपेंडिकुलर को लिख लें, एक ही बात है। प्लस क्या है, बी और सी होल का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब ए सी हमारे पास कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो। जबकि हमारे पास ए बी कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो, और बी सी कह लें या एक्स का स्क्वायर कह लें, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। अब 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे मैं एक्स को पुट कर देता हूँ, क्योंकि वैल्यू उसने एक्स दी हुई है। अब यहाँ पे देखें, ये 4 है, दूसरी तरफ ले जाओगे, 60 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है, एक्स होल का स्क्वायर, यानी कि क्या आ चुका, 60 आ चुका, ये एक्स का स्क्वायर हो चुका। उम्मीद है बच्चे बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखूं तो लिख सकता हूं, जे एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो, ये जजर मुरब्बा कैंसल। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 60 का अगर हम जजर निकालें तो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करता हूँ, जजर लगाओ, 60 लगाओ, आंसर निकालो तो कितना आता है, 7.745, यानी कि 74.5 आता है। तो 5 या 5 से बड़ा हो तो 1 इंच आगे राउंड अप करते हैं ना, तो मतलब कि 7.75 हम लिखते हैं, 7.75। ये क्या है, एक्स, ये क्या है, सॉरी मीटर है, क्योंकि बाकी वैल्यू मीटर में दी हुई है, तो आपने भी मीटर में लिख देना है। ये वाला हमारे पास 775 मीटर जो है ना इसकी हाइट आ जाएगी, किसकी, यानी कि जो दीवार का जो हाइट है ना, ये हमारे पास निकल आएगी कितना है, 7.75 मीटर। ये दीवार की हमारे पास लंबाई निकल आएगी। उम्मीद है बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगे तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।